जी अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी केडीपी नो सेल रीजन। यानी कि हम केडीपी पे बुक्स तो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें जो है वो किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई सेल नहीं आ रही। उसकी क्या रीजन है? मोस्टली लोगों के मैसेजेस ये आते हैं कि सर मैंने फ्री प्रमोशन लगाई अपनी बुक पे, फ्री में तो दो चार सेल होगी, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारी कोई बुक सेल नहीं होती। इसकी क्या वजह है? तो मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में ए टू जी यही बातें जो है वो डिस्कस करूंगा कि आपकी बुक पे सेल क्यों नहीं आती, उसमें मेन ब्लंडर जो है वो किस जगह पे मौजूद हैं, क्या असल में रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी बुक पे जो है वो सेल नहीं आती। और मैं थोड़ा सा इसमें अपना पैटर्न भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग केडीपी के साथ साथ, जैसे केडीपी अपडेट होता है, आप खुद को अपडेट नहीं करते। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो चीजें हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाह जी। और आज की वीडियो में सारी बातें हैं, लेकिन वो इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें हैं। और मैं जो भी बात बता रहा होता हूँ वो प्रॉपर रिसर्च से, प्रॉपर जो है वो लॉजिकली बात जो है वो कर रहा होता हूँ। और आप मेरी बात को गौर से सुना करें, और जिस जगह पे आपको लगता है कि आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो मैं गुस्से वाला बंदा नहीं हूँ। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये वाली बात ऐसे होती तो ज्यादा परफेक्ट होती, क्योंकि आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं वो भी प्रॉपर सर्च कर रहे होते हैं, उनकी अपनी एफर्ट है, वो भी अच्छा जान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उनकी बात ऑथेंटिक हुई तो मैं उसे जरूर एक्सेप्ट किया करूंगा। मेरे साथ बहसो मुबाहिसा किया करें, चाहे कमेंट में किया करें। उससे एक आइडिया जनरेट होता है, और वो ही आइडिया बेसिकली सेल दे रहा होता है। यही मेन प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दी कि मेन प्रॉब्लम असल में ये है कि आपको आइडिया जनरेट करना नहीं आ रहा होता। अब चलते हैं जी। मैं बेसिकली जो काम कर रहा होता हूँ ना, सिखा रहा होता हूँ, वो बेसिकली दो पैटर्न से सिखाता हूँ। ठीक है, अब तो खैर मैं सिखाता ही प्रॉपर इंटरव्यू करके। ठीक है, जो भी पर्सन मेरे पास आ रहा होता है, प्रॉपर उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद जो है वो आगे जो है वो उसे सिखाता हूँ। अगर वो इस काबिल है, मेरे साथ प्रॉपर चल सकता है, मेरी टीम का हिस्सा बन सकता है, तो फिर उसे जो है वो मैं सिखा रहा होता हूँ, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा होता। चलें जी, करते हैं बिस्मिल्लाह स्टार्ट। मैंने केडीपी को ना दो पैटर्न से लेके चलता हूँ। ठीक है, और इसमें आप लोगों की मिस्टेक्स भी निकलती जाएंगी कि बेसिकली आप लोगों की गलतियां क्या हैं जिसकी वजह से सेल नहीं आती। अब किसी भी बंदे ने कोई नीश सेलेक्ट की, पहली बात यह है कि उसने नीश का बेसिकली पता ही नहीं होता नीश कहते किसे हैं। ठीक है, वो पब्लिक डोमेन वाले काम की वजह से ही उसी तर्ज में नीश फाइंड करते हैं, जो कि एफर्ट तो करते हैं, लेकिन आउटपुट नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसका एडवांटेज होता ही नहीं है। वो पहले से रैंकिंग कीवर्ड उठा लेते हैं, रैंकिंग कीवर्ड पे काम करते हैं, उस पे काम पहले से फ्रीली लोगों के पास जो है वो मौजूद होता है, वो गूगल से भी मिल सकता है। तो फिर क्यों जो है वो गोराई से परचेज करे? वो कभी भी परचेज नहीं करता। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपने कोई भी बुक बनाई, किसी भी टॉपिक पे बुक बनाई, पहला मेथड, एक को मैं लेके चलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और दूसरा जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। अब इनमें पहले मैं डिस्कस करता हूँ लॉन्ग टर्म को। लॉन्ग टर्म से क्या मुराद है? लॉन्ग टर्म मैं किसे जो है वो बोल रहा होता हूँ, जैसे कि मैं फाइवर पे, अपवर्क पे सर्विसेज देता हूँ। एक गोरा मेरे पास आया, यूरोपियन कंट्रीज का क्लाइंट मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि मैंने ना $5,000 में पूरा आपसे पैकेज लेना है। ठीक है, उस पैकेज के अंदर मैंने उसे बुक भी क्रिएट करके देनी है, लॉन्च करके भी देनी है, और उस बुक की मार्केटिंग भी करके देनी है। ठीक है, अब ये उसने कर दिया। वो सारे का सारा काम बच्चे कौन सा है? लॉन्ग टर्म का है। जैसे कि अब आपको बुक बनाना आती है, सारा काम करना आता है, आपने बुक बनाई, अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद आपके जो मेंटोर हैं, जो आपको सिखाने वाले हैं, वो कहते हैं जी बुक बनाओ, लगाओ, उसके बाद सो जो सेल आप ही आंदी जाएगी। इतना कोई ना हुंदा, आप ही उपी कोई चीज नहीं हुंदी। ठीक है, इसलिए केडीपी की जो एक बुक है, वो प्रॉपर आपका एक प्रोजेक्ट है। जैसे कि पीएल के अंदर लोग करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो है वो फेल होके साइड पे बैठ जाते हैं। इसी तरह से आपकी जो बुक है,
इस पे भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। किस बेस पे? लॉन्ग टर्म बेस पे। और जो भी लोग काम करते हैं वो सारे लॉन्ग टर्म का करते हैं। फेल किधर से जाके होते हैं? बुक बनाई, लगा दी, लॉन्च कर दी, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करना नहीं आती। उसकी मार्केटिंग किन वेज में की जाए? अब मार्केटिंग भी हो रही है। मार्केटिंग के साथ साथ जब तक आपकी बुक पे रिव्यू नहीं होगा, आपकी बुक को कोई भी परचेज नहीं करेगा। अब जो बंदा पैसे नहीं लगाता, ठीक है, उसने 3 मंथ के लिए प्रमोशन लगाई, एक आध रेटिंग मिल गई, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 मंथ में लगाई, फिर एक आध रेटिंग मिल गई, तो इस तरीके से आपका टाइम कंज्यूम होता जाता है और आगे से आगे जो है वो आप बढ़ते जाते हो, लेकिन किसी किस्म की सेल फिर भी नहीं आती। अब इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट बनाते हैं, बनाने के बाद इसे जो है वो किस मार्केट के लिए बनाया, ये भी बड़ी जरूरी चीजें हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, आया कि यूएसए के लिए बनाया, आया कि यूके के लिए बनाया, आया कि आपने इंडिया के लिए बनाया, किस कंट्री के लिए आपने उस प्रोजेक्ट को बनाया। ठीक है, उसके बाद अब उसे आपने लॉन्च किया, क्या लॉन्च भी उसी कंट्री के लिए से किया? जब आप थर्ड पेज पे जाते हैं ना बुक अपलोड करवाते वक्त, तो उधर वो लिखा होता है amazon.com, तो आप डायरेक्टली उसी में प्राइस अपलोड की, प्राइस लगाई और अपलोड कर दी। भाई वो वाली बुक आपकी यूएसए बेस्ड जो है वो लॉन्च हो रही है, आपकी प्रॉपर प्रोडक्ट है ये, तो वो यूएसए बेस्ड जब लॉन्च होगी तो ऑटोमेटिकली काम तो वो चल रहा है इंडिया में, लॉन्च कर दिया आपने यूएसए में, फायदा क्या होगा? फायदा नहीं होगा किसी भी किस्म का। ठीक है, इसलिए आपने इन सारी चीजों को देखना है कि मैंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च करना है वो किस कंट्री के लिए करना है, ये जरूरी चीजें हैं। ठीक है जी। अब उस पे जब तक रिव्यूज नहीं आएंगे वो तब तक सेल नहीं होगी, तो रिव्यू लाना जो है वो जरूरी चीज है। और इधर बात आ जाती है, सर हम रिव्यू कैसे लें? अब केडीपी पे कोई भी फेक रिव्यू नहीं ले सकता, हम इंटरनेशनल मार्केट से रिव्यू लेके देते हैं। ठीक है, पैकेज होता है मिनिमम 400-500 डॉलर का पैकेज है, जिसके बदले में 100 से 200 जो है वो आपको रिव्यू मिलते हैं। ठीक है, और रिव्यू वो ऐसे नहीं मिल जाते, तो उसकी जो है वो 2 से 3 हजार बुक सेल होती हैं। वो 2 से 3 हजार बुक सेल होने के बाद फ्री में, ठीक है, उन्हें लोग रीड करते हैं। रीड करने के बाद उसे जो है वो रीडिंग की भी आपको जो है वो पैसे मिलते हैं, साथ ही साथ में आपको रेटिंग रिव्यू भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये भी सुनते जाएं। आपका एक नॉवल है हॉरर का, या आपका नॉवल है एडवेंचर का, अब उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में नेटवर्क बनाए होते हैं कि जिसमें एडवेंचर वाले लोग ही सारे के सारे बैठे हैं और वो उसी काम के रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, उनमें जब आपकी बुक जाएगी वो लोग उसे फ्रीली परचेज करेंगे, वो एडवेंचर के रिलेटेड ही है। जब उन्हें आपका काम पसंद आएगा तो वो उस पर रेटिंग देंगे, रिव्यू देंगे और साथ में प्रॉपर उसे रीड भी करेंगे। अब जो आपने $500 लगाया, $500 के बदले में आपका जो है वो पैसे भी पूरे हो जाते हैं, साथ ही साथ में आपको रेटिंग भी मिल जाती है। अब इधर बात आ जाती है, ये मेन रीजन, काम तो आप लॉन्ग टर्म का करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के बदले में लॉन्ग टर्म वाला जो मेथड है उसके मुताबिक नेक्स्ट फ्यूचर में उसे आप डील नहीं करते, जिसकी वजह से सेल नहीं आती। मेन रीजन ये है, काम लॉन्ग टर्म का किया, मेथडोलॉजी लॉन्ग टर्म की अपनाई, लेकिन जब बारी आई मार्केटिंग की तो तब जाके आप लोगों ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म वाला जो काम है वो फुल स्टॉप पे लग जाता है, उस पे कोई सेल नहीं आती। क्योंकि जिसने भी बेटे बुक को परचेज करना है वो उसे वेरीफाई मस्ट करेगा, बगैर वेरिफिकेशन के वो उसे परचेज नहीं करेगा। बाज दफा ऐसे होता है कि आपकी वो लॉन्ग टर्म वाली बुक भी सेल हो जाती है बाज दफा। क्यों? उसकी रीजन क्या होती है कि एक बंदा आपकी बुक पे आया, उसने लुक इन साइड में गया, उसे रीड करना शुरू कर दिया। अब रीड में वो इतना जो है वो मगन हुआ, उसे आपका काम बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, काम अच्छा लगा, काम अच्छा लगने के बाद वो मजबूर हो गया उसे परचेज करने में, उसके अलावा उसके पास कोई हल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो नावल किसी और जगह पे मौजूद ही नहीं था। और इधर ये भी चीज बता दूं कि जो लुक इन साइड में आप काम कर रहे होते हो उसमें अपने काम की प्रूफ रीडिंग अच्छे से किया करें कि उसमें ना ग्रामर की मिस्टेक हो, ना कोई स्पेल मिस्टेक हो, किसी किस्म का कोई एरर ना आए। हमें जो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर मेंटोर सिखा रहे हैं ना, वो क्या करते हैं जी, बनाओ अपलोड करो, उसके बाद उसे देखने की भी जरूरत नहीं है, उसे जो है वो जरा भी तकरा नहीं है। लोग बेवकूफ है, पागल बैठे हैं मार्केट में,
जो ऐसे ही आपकी बुक को परचेज करके उसे जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। ये था जी आपका लॉन्ग टर्म वाला, जिसमें आपको इन्वेस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसी इन्वेस्ट के बदले में आपको दुगना प्रॉफिट भी हो जाता है। फिर सारी जिंदगी के लिए आपको वो रियलिटी देता है। साथ ही साथ में आप फिर जब रेटिंग आ जाती है उस पे ऑटो कंपेन चलाएं। ऑटो कंपेन चलाने से एडवांटेज क्या होता है, जब एक ही आपकी बुक जो है वो बार बार लोगों के सामने जाएगी, एक दफा उसे बंदा इग्नोर करता है, दो दफा करता है, तीसरी दफा जब दोबारा उसके सामने जाएगी ऑटोमेटिकली वो उसे ओपन करेगा। इसके सादा एग्जांपल आप ये ले लें, बोर तो नहीं हो रहे भाई, मैं भी अकेला पढ़ा रहा हूँ, मैं भी बोर जब फील करता हूँ तो फिर मैं बीच में बात चेंज करता हूँ हल्की सी। बोर नहीं होना, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन बातों को गौर से सुनोगे, सुन के अपने माइंड में बिठाओगे, देन काम करोगे, एडवांटेज होगा। वरना रॉन्ग वे में चलते जाओगे, एफर्ट तो करोगे लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब जो मैं बात बता रहा था उसकी तरफ आता हूँ कि भाई आपने ऑटो कंपेन चलाई। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जब भी यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, स्नैक वीडियो पे, किसी भी जगह पे कोई वीडियो वायरल होती है ना, वो बार बार आपके सामने आती है। आपने बिजी थे, एक दफा इग्नोर किया, दो दफा इग्नोर किया, तीसरी दफा आप कहोगे यार मैं इसे ओपन तो करूं, ये बार बार नजर के सामने आ रही है, ऐसी क्या चीज है इसमें। ठीक है। आप जब उसे ओपन करते हो, उसे देखते हो, इसी तरीके से बुक के अंदर जो है वो सीन चल रहा होता है। आप उसे ऑटो कंपेन लगाएं। एक लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए 5 से 6 मंथ मंथ जो है वो मस्त दरकार होते हैं। 5 से 6 मंथ लगते ही लगते हैं। जितना मर्जी हैवी प्रोजेक्ट हो, जिस तरह का मर्जी हो, ठीक है, उसे जो है वो प्रमोट करने के लिए इतना टाइम लगता है, क्योंकि हम गुरु के स्टोर्स जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं, उनकी बुक्स जो है वो राइट करके दे रहे होते हैं, और हमें उन्हें जो है वो इस लॉजिक का पता है, इस काम का पता है कि कितना टाइम जो है वो लग जाता है एक चीज की प्रमोशन पे। इसलिए वो खुल के जो है वो टाइम देते हैं, इसीलिए वो एडवांटेज ले रहे होते हैं इस काम से। ठीक है जी। उसके बाद नंबर आ जाता है जी शॉर्ट टर्म वाला। वो बंदे जो कि इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो किस तरीके से काम करें। वो शॉर्ट टर्म में जो है वो काम करना शुरू कर दें। शॉर्ट टर्म से मुराद क्या है, करंट बेस। कोई प्रोडक्ट वायरल होगी, ठीक है, कोई जो है वो किसी भी किस्म का इंसिडेंट हो गया किसी कंट्री में। हमारी 15 मार्केट्स हैं, उन 15 मार्केट्स में से किसी भी किस्म का कोई भी सान्या होता है, कोई प्रोडक्ट वायरल, कोई टेक्नोलॉजी वायरल, कोई भी जो है वो इन्ना लिल्ला हो गया, फेमस पर्सनैलिटी, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई जो है वो किसी भी किस्म का ये काम होता है। अब आप वो कीवर्ड ऑटोमेटिकली सर्च हो नहीं होना है, वो कीवर्ड चलना ही चलना है। अब उसमें कुछ ऑडियंस जो है वो डिवाइड होती है, कुछ वीडियो वाले होते हैं, कुछ बुक्स रीडिंग वाले होते हैं। जिनके अंदर बुक रीडिंग का कीड़ा है ना, वो कभी भी वीडियो नहीं देखता, वो बुक में ही उसे ढूंढेगा। जैसे कि इंडिया के अंदर फ्लड आया, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने गूगल ओपन किया, ये गूगल बादशाह के अंदर सारी चीजें हैं, ठीक है, अमेजोन भी इसमें है, यूट्यूब भी इसमें है, सब कुछ इसी में है। ठीक है। अब कोई भी इंडिया के अंदर फ्लड आया, उसने लिखा जी इंडिया फ्लड 203 7 में जनाबे वाला बुक, ठीक है, ये कीवर्ड उसने फॉर एग्जांपल सर्च कर दिया। अब इस कीवर्ड के रिलेटेड अगर आपने कोई बुक लिखी होगी, पढ़ी होगी, वो क्या करेगा, सबसे टॉप पे उस बुक को शो करवाएगा। उस कीवर्ड के रिलेटेड किसी भी बंदे ने काम नहीं किया, आप देख सकते हो, लेकिन सर्च है, ये करंट बेस है, सर्च है। जब कोई भी पर्सन इसे देखेगा, उस पर क्लिक मारेगा, अमेजोन पे जाएगा, उसे मस्त जो है वो देखेगा। उसके अंदर क्या फैंटेसी आ रही होती है उस बंदे के अंदर, जो उसे बुक में जो है वो देखना चाहता है। वो बेसिकली देखना चाहता है कि आखिर कौन सी रीजन है जिसकी वजह से ये सारे निजाम चल रहे होते हैं, फ्लड आया या कोई भी चीज। ऐसे ही कोई भी फेमस पर्सनैलिटी जो है वो इन्ना लिल्ला हुई, उसकी बायोग्राफी के ऊपर काम हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड आपका एक वीक चल जे, वो कीवर्ड एक मंथ चल जे, वो मस्त जो है वो चलना ही चलना है। उस पर दो बंदों ने बुक बना ली, चार ने बना ली, 10 ने बना ली, ठीक है। तो हर ब्राउजर के ऊपर, जितने भी ब्राउजर है, चाहे कोई अमेजोन का ब्राउजर है, चाहे गूगल का है, चाहे यूट्यूब का है, उस पे उस कीवर्ड ने मस्त जो है वो सर्च होना ही होता है। ठीक है जी। तो इसलिए जब आप करंट बेस काम करते हो, शॉर्ट टर्म में काम करते हो,
उसमें आपको किसी रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि भाई वो तो काम ही अभी भी हुआ है, उसमें लोगों ने रिव्यू देखना ही नहीं। उसमें लोगों ने डायरेक्टली जो है वो जाना है, चाहे वो फेक हो, चाहे वो काम अच्छा हो, बुरा हो, जिस भी तरह का हो, वो मस्ट सेल होना ही होना है। सही है। अब आपने इधर बातें आ जाती हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि फलां कंट्री के अंदर ये ट्रेंड है, या हमने ट्रेंड कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आ जाती है सर उसके ऊपर बुक कैसे लिखें, क्या सारा तरीकाकार होगा। तो उसके लिए मैं नंबर दे देता हूँ, मुझसे आप जो है वो कांटेक्ट कर लें, वो सारी डिटेल में। अभी तो गला बैठ गया आप लोगों को बताते बताते, और वीडियो भी लेंथी हो गई है। ठीक है, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ इधर, 46261। ठीक है, 31446 261, ये मेरा नंबर है। ओ सॉरी, गलत लिख दिया, 3144610 ठीक है जी, ये नंबर है 0314 4610 261। ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप इस पे जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह ए टू जी फ्री में जो है वो आपको फर्स्ट टाइम एक कॉल, जितना मर्जी लंबा चले वो कॉल, मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। ये जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं उन्हें पता है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह, जो बंदे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो वो इस तरीके से शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं। उसके बदले में $100 से लेके $500 तक जो है वो इजीली आप अर्न कर सकते हो। मंथ के अंदर एक भी हैशटैग आपको मिल गया तो उस हैशटैग पे काम करेंगे तो आपको रियलिटी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसकी बकायदा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 मंथ, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको सारा काम जो है वो करना आ जाएगा। तो ये बेसिकली बातें थी। इन बातों को मैं ज्यादा लेंथी करता जाऊंगा तो आप कंफ्यूज भी होंगे और वीडियो भी लेंथी होगी। अगर आप लोगों की किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है, तो आप मुझसे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जजाकल्ला जी।